तैयार हैं? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। देखिए, सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर जमीन की बनावट को समझेंगे, उसके बाद यहाँ का मौसम, मिट्टी, जंगल और फिर खेती और खनिज। और हाँ, सबसे आखिर में वो खास फैक्ट्स जो सीधे एग्जाम में आते हैं। इस तरह से चलेंगे तो हर चीज आसानी से याद रहेगी। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक सामान्य सा परिचय। भाई, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी संख्या वो क्या है? 75। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिले हैं। ये एक ऐसा बेसिक फैक्ट है जो एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो इसे तो दिमाग में बिठा ही लेना है। और हाँ, इन 75 जिलों को ठीक से चलाने के लिए यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए 18 मंडलों में यानी कि डिविजन्स में बांटा गया है। तो याद रहेगा, 75 जिले और 18 मंडल, यही है स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब जरा इंडिया के मैप पर यूपी की हैसियत को समझते हैं। अगर हम साइज की बात करें, एरिया के हिसाब से, तो ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब बात आती है आबादी की, पॉपुलेशन की, तो यूपी नंबर 1 है। जी हां, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। एग्जाम्स में ये सवाल बहुत आता है कि यूपी की बाउंड्री किस किस से लगती है। तो देखिए, ऊपर यानी नॉर्थ में है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वेस्ट में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, नीचे साउथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और ईस्ट में बिहार और झारखंड। और हाँ, एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमारा नेपाल के साथ। बहुत अच्छे। अब हम आ गए हैं सेक्शन 2 पर। इसमें हम समझेंगे कि यहाँ की जमीन मतलब धरातल कैसा है। सोचिए कि ये एक कैनवस है जिस पर यहाँ की नदियाँ, खेती, जंगल सब कुछ बना हुआ है। तो मोटे तौर पर उत्तर जो थोड़ा नम और दलदली होता है, फिर आता है बीच का विशाल गंगा का मैदान जो बहुत ही उपजाऊ है, और आखिर में दक्षिण का पठारी विंध्याचल इलाका। बस ये 3 नाम याद रखने हैं। और इस विशाल मैदान को जिंदा रखती हैं यहाँ की नदियाँ। गंगा और यमुना तो हैं ही, लाइफलाइन है। ये सब हिमालय से आती हैं और अपने साथ लाती हैं उपजाऊ मिट्टी, जिस वजह से यहाँ खेती इतनी अच्छी होती है। चलिए अब जरा यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मतलब यहाँ का मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है और जंगल कैसे हैं। ये तीनों मिलकर ही तो यहाँ के जीवन का ढंग तय करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कितने मौसम होते हैं? दिमाग पे जोर डालिए। बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 मौसम होते हैं: गर्मी, मॉनसून, शरद और सर्दी। और यहाँ के क्लाइमेट को हम कहते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। इसका सीधा सा मतलब है कि गर्मियाँ नम होती हैं और सर्दियाँ हल्की और सूखी। और जैसी जलवायु वैसी ही मिट्टी। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। प्रदेश में आपको 6 तरह की मिट्टी मिलेगी। सबसे जरूरी है जलोढ़ मिट्टी यानी अल्यूवियल सॉइल, जो पूरे गंगा यमुना के मैदान में है। इसके अलावा भाभर, तराई, लवड़ीय मिट्टी और दक्षिण के पठार वाली बुंदेलखंड और विंध्याचल मिट्टी। इनके नाम और इलाके दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हमने मौसम और मिट्टी को समझ लिया है, तो अब ये देखना तो बनता है कि ये जमीन हमें देती क्या क्या है। तो इस सेक्शन का फोकस रहेगा एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्सेज पर। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार फैक्ट। क्या किसी को पता है कि पूरे भारत में गेहूं, गन्ना और आलू, इन तीनों का नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? जी हां, अपना उत्तर प्रदेश। और ये कोई तुक्का नहीं है, ये सीधा सीधा नतीजा है यहाँ की जबरदस्त उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और नदियों के उस शानदार नेटवर्क का, जिसकी बात हम कर रहे थे। खेती के अलावा यहाँ कुछ जरूरी खनिज भी मिलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कोयला। ये मिनरल्स ज्यादातर दक्षिणी पठारी इलाके में, मतलब विंध्याचल रेंज में पाए जाते हैं, और ये प्रदेश के इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारी मास्टर क्लास के सबसे धांसू हिस्से पर। यह है आपका एग्जाम पावर अप। यहां हम वो फैक्ट जानेंगे जो सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये रहा पहला एग्जाम टिप जो कि प्रदेश के फैलाव से जुड़ा है। ये सवाल कई बार आ चुका है। प्रदेश का सबसे पूर्वी मतलब एकदम ईस्ट में जो जिला है वो है बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली। इसे अच्छे से रट लीजिए। अब बारी है दूसरे जरूरी फैक्ट की, जो यहां की सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में नहरों का एक पूरा जाल बिछा है।
लेकिन अगर सवाल आए कि सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, तो जवाब क्या होगा? शारदा नहर। ये यहाँ की सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिर में तीसरा और आखिरी टिप, जो प्रदेश की अपनी खास पहचान से जुड़ा है। ये तो जनरल नॉलेज का एक क्लासिक सवाल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस क्रेन और राजकीय पशु है बारहसिंगा। ये सिंबल हमारी नेचुरल हेरिटेज को दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने उत्तर प्रदेश के भूगोल की एक